जी मेरी बहन है जी, मेरी बहन थी जी। उसका मेरे पास फोन गया जी बरुआला 2:30 बजे, भाई सीमा पूरी हो रही जी। मैंने दोबारा फोन कराया के बात हुई है कोई कुछ नहीं, मेरा नंबर जी ब्लैक लिस्ट में गिर दिया जी। किसी ने दोबारा फोन नहीं था जी। मैं यहाँ 6:30 बजे आई जी, 6:30 बजे आई जी। मन्ना कोठी का ताला लग गया, पानी कोई नहीं पाए जी घर कोई भी। मैं यहाँ से 12 बजे गए जी मम रहते है कि मानस मारन आए थे जी। मारता नु कंधे मर गई आपने देख लियो जी। इन पीछे भर दिए जी, पुलिस तरफ खुआ दिए जी। अरे म्यारी है जी, मामला तो न्याय मिलना चाहिए जी। करनाल रहते थे वो? नहीं जी, जुंडरा गांव में रहते थे जी। हाँ, किस पे शक है आपको? उसके जेठ पे जी, उसकी जिठानी पे जी, और उसके घरवाले पे जी, उसके ससुरे पे जी, और उसकी ननद पे। जो आपकी बहन है उसका नाम क्या था? सीमा नाम है जी। क्या उम्र? उसकी 35 साल की जी। कोई बच्चे भी? 6 साल का बच्चा है जी। इसके बाद शादी का क्या नाम है? जाकुआर जी। तो लगातार पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा रहा? जी वो कोरोना में पक्का होया था जी यहाँ जी। उस दिन से उसका रोड़ा चले रहा था जी। उस दिन से वो पक्का होया नहीं जी। उसकी बहन कहती थी भाई इसने छोड़ दे मैं तेरी बराबर की लिया दूंगी, इन्हें छोड़ दे मैं बराबर की लिया दूंगी जी। इतने वो नहीं मरी नहीं जी, इतने उन्हें लूर करना नहीं छोटा जी ननद ने सारे ने जी, इतने वो नहीं मरी जी। आप मन तो न्याय करना था वहाँ जी, मन न्याय मिलना चाहिए। मन भी बराबर में उन्हें मारा जी, मारा जी। आज मेरी बहन थी हाँ सगी बहन थी जी। मैं बरुआला तो कह रही हूँ जी। मैं वहाँ जुंडरा गाँव में प्यार की थी जी। 35 साल की थी जी। 35 साल मेरा जी पूजा जी। सब क्या लगते हैं आपको? ये मेरे फ्रेंड की सिस्टर थी जी। क्या कुछ एक्चुअली यहाँ हम लोग तो बाहर थे, कल फोन आया मेरे फ्रेंड पे, हम दोनों इकट्ठे ही थे कि आपकी गुड़िया की डेथ हो गई है और यहाँ मर्ची हाउस में। तो इन्होंने लड़की डाक्टरस से जूनला ब्याही हुई थी, वो फादर भी उसके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, बेटा भी। इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि कोई लड़की बीमार थी या कुछ था, या हम चेकअप कराने जा रहे हैं या कोई बात हो। सीधा इनके पास कॉल आती है कि आपकी लड़की की डेथ हो गई है और वो मर्ची हाउस में। हम लोगों ने कल बात की, आए थाने में भी होगी बात। अब जस्ट जब डेड बॉडी की बात आई है तो हमारी डेड बॉडी उसमें नहीं थी। वो जस्ट ये वैन खड़ी है, एम्बुलेंस अंदर से बता रही है जी वो गलती से आवाज लगी है, क्या हुआ। गुड़िया का नाम सीमा था और वो 35 की है। जो डेड बॉडी हमें दिखा रहे थे ये लोग सब मेंशन करके आए हैं अभी 15 मिनट पहले, वो डेड बॉडी हमारी लड़की की थी नहीं और अंदर वो डेड बॉडी नहीं थी। एम्बुलेंस में अचानक एक डेड बॉडी आती है, वो कहते हैं गलती से हम ले गए हैं। वो मुझे ठीक है जी, वो गाड़ी जाते हैं अभी 10 मिनट पहले ही गई थी। अचानक हमने चेक किया तो उसमें हमारी वो लड़की और सब कुछ उसका मेडिकल वगैरह सब हुआ। बताइए अब आप इसमें अब आप क्या मांग कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि क्या है, हमें बताया जाए, इंसाफ दो, या क्या क्लियर हुआ है, उस लड़की को क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या है हमें बताओ, हमारी डेड बॉडी दिखाओ। हमने पहले ही बोला था हम वीडियोग्राफी कराएंगे या अपील करेंगे, पर पोस्टमार्टम हमारे सामने हो या जैसे भी है, वो हमें पता ही नहीं। परिवार में कोई झगड़ा वो तो चल रहे थे जी, क्या है वो हमें इतना तो नॉलेज नहीं है, इनको पता होगा। वो तो इनको पता होगा क्या था। आपको वैसी जानकारी आई कुछ? सर वो तो अभी कुछ नहीं पता जी मेरे को। तो मैं तो आपको बताया कि जो यहाँ सिचुएशन है वो परिवार है, परिवार ये है, आप उनसे बात कर सकते हैं। विशाल क्या लगता है? मैं ब्रदर लगता हूँ। क्या हुआ आपकी लड़की के साथ, क्या खबर आई आपको? मेरे को यह खबर आई जी, ये हो गया पक्का। पहला था ही कच्चा मैंने गया थी। कौन से डिपार्टमेंट में? इसे में है। अच्छा यू इसकी आई बहन, इसने मिली तनका। इसकी बहन ने बोली नंगड़ा की कबला लोट बरता है और मैं डॉक्टर की बेटी बिला पीछा न तरसू। मेरी का लीलम ना, मेरी का तो सीमा। सीमा की डेथ कब हुई आपको खबर कब मिली? अच्छा मन्ना सीमा बोली माँ या से बोलती, मैं बोली हाँ सीमा जा कर बेटी नन तो नहीं कर ले कर कि मैंने बात या 2 दिन में बिक जाएगी। फिर या चली गई। इसने अपने भाई का पूरी चाबी भर दी, नहीं बोली तेरा रिश्ता ले आऊंगी न छोड़ दे, और इन्हें नहीं 50 लाख रुपये दे दे, तलाक दे दे। तो मैं बात बताऊं। अच्छा भी झगड़े हो रहे थे परिवार में? ई बोया या ननदाई थी रांड छंडनी वा। तब आपको क्या खबर मिली लड़की के साथ क्या करेंगे? फिर ससुरे का फोन गया, अभी थारी लड़की। ससुरा का फोन नहीं गया, फिर गया इसका जेठ का फोन है। वो मेरे तेन बोलिया ना, माँ ने फोन करे हमारी लड़की तो बात करा थे। बोलिया मैं नहीं छोड़ के ट्यूशन पर पीछे देखा हूँ,
अच्छा फिर मैं उन्हें बोर्ड का आप मिले आज ही फिर ने बोला तो गिर डिगी मकाम छावांगे राम मामा तम दाग न लाइयो ना कोई पुलिस आई ना कोई हम आए जी इसे के सांडो गई आड़े यू काम करवा जी। क्या नाम है आपका? मेरा तो धन्नो है जी। मेरी बेटी थी बड़ी 3 लड़की है मेरा। क्या क्या गांव का क्या नाम है आपके? मेरा का नाड़ा है जी। आपको क्या जानकारी? मैं गांव डाठत किला जींद का रहने वाला हूं। धर्मपाल सिंह हमारा नाम है। सीमा हमारी सिस्टर है, उसका भाई हूं, चाचा का लड़का हूं। दूसरी बात यह है कि लड़का जो हमारी सिस्टर है सीमा, उसकी जुंडला गांव में शादी हुई है। 8 साल शादी को गए, उनके पास लड़का है। और जो लड़का था जब बेरोजगार था तब शादी हुई उससे पहले, अब वो यहाँ इसी सरकारी हॉस्पिटल में सर्विस करता है। लड़की हमारी मतलब कि भोली भाली सीधी सादी अनपढ़ सी है, इस करके वो इसको रखना नहीं चाहता था। कल इन्होंने उसको मार दिया और मारने के बाद हमारे पास फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद हम यहाँ आए तो पुलिस ने मिलीभगत थी पुलिस ने डेड बॉडी नहीं दिखाई हमारे को, ना कल दिखाई ना आज दिखाई। और जैसे हम कल आज यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए तो हमने पहले पुलिस को ये लिख करके दे दिया कि हमारी वीडियोग्राफी के द्वारा मतलब कि डॉक्टरी हो और बोर्ड से डॉक्टरी हो, कम से कम 3 डॉक्टरों का बोर्ड हो। मैंने 3 डॉक्टरों का बोर्ड पुलिस के साथ मिलकर के बनवाया और वीडियोग्राफी की बात की और उसके बाद मैंने कहा भाई क्राइम ऑफ सीन FSL की जो रिपोर्ट है उसमें हमारे को साथ में लिया जाए। जब FSL की टीम जाए हमारे को साथ में लिया जाए। ना तो साथ में लेके गए, ना हमारे को मतलब कि यहाँ जो पोस्टमार्टम होना था ना उसमें मतलब कि इन्होंने बॉडी को ही बदल लिया। अब बॉडी की शनाख्त के लिए जब हम अंदर गए तो हमारी सिस्टर की डेड बॉडी थी ही नहीं इधर। फिर जब हमने रोआ मतलब कि यहाँ शोर शराबा किया तो बाहर से इस गाड़ी में इन्होंने डेड बॉडी मंगवाई है और उसकी सारी चीड़ पार करके रखी हुई है। तो ये जो सरासरी मतलब कि यहाँ के प्रशासन की और पुलिस की मिलीभगत है। यहाँ का जो IO है तो विनोद राणा, उसकी मिलीभगत है। यहाँ का जो डॉक्टर है उसकी मिलीभगत है। उस डॉक्टर के खिलाफ और विनोद राणा के खिलाफ जब तक पर्चा दर्ज नहीं होगा हम यहाँ से डेड बॉडी को लेकर के नहीं उठाएंगे और अभी शहर में प्रदर्शन भी करेंगे। धर्मपाल सिंह हमारा नाम है। दर्ज होना चाहिए IO के खिलाफ भी, डॉक्टर के खिलाफ भी। ये मामला क्या है? इसमें दरअसल ऐसा था, कल हमारे को एक कंप्लेंट मिली थी। उस कंप्लेंट के आधार पे हमने 103 BNS में FIR दर्ज की थी और उसी की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार हम इस लेडीज़ का पोस्टमार्टम आज करवाए थे। बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा था तो एक घरौंडा की डेड बॉडी रखी हुई थी तो घरौंडा वालों ने इसकी शिनाख्त कर दी। वो थोड़ी वहाँ पे मिस्टेक होगी तो पोस्टमार्टम इसका हो चुका है। बोर्ड द्वारा ही पोस्टमार्टम हुआ था उसका, घरौंडे वाली का भी और इसका भी, तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। बाकी इसमें कोई किसी प्रकार की कोई हत्या का केस दर्ज कर लिया? हत्या का केस दर्ज किया हुआ है और उसमें ही इन्वेस्टिगेशन की जाए। परिवार वाले कह रहे जिन्होंने डेड बॉडी बदली है उनके खिलाफ कार्रवाई? उनके खिलाफ भी अगर ये कोई कंप्लेंट देते हैं तो उसमें जांच करके उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सर ये क्या जो जुंडला वाली बॉडी अभी थी उसके पोस्टमार्टम अभी कराना था, शिनाख्त करानी थी अभी ना? अभी उसका पोस्टमार्टम शिनाख्त हो गई थी। जैसे जो जुंडला वाली थी, जुंडला वाला का पोस्टमार्टम होना था तो उससे पहले उसका पोस्टमार्टम हो चुका था। उससे पहले ही हो चुका था। तो डिलीवरी करने में गलती हो गई? हाँ, वो थोड़ी मिस्टेक हुई है।